नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। जैसा कि अनुमान था ठीक वैसा ही हुआ। 5 दिन के मॉनसून सत्र में पहला दिन हंगामे की भीड़ चढ़ गया और यह संदेश दे गया कि शुरुआत तो हंगामेदार है, पिक्चर लेकिन अभी बाकी है। सदन के बाहर आज किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस ने खूब हंगामा किया है। कांग्रेस ने लहसुन फेंककर अपना विरोध जताया है। बदले में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाया है। बीजेपी ने कहा है सेनापति है नहीं। सदन की अवधि सिर्फ 5 दिन की है, लेकिन इसकी समयावधि बढ़ाई गई है, यानी सदन रोजाना 7:30 बजे तक चलेगा। साथ ही लंच की टाइमिंग हटा दी गई, यानी चर्चा का भरपूर मौका है। लेकिन अभी भी यह सवाल है कि क्या इन 4 दिनों में जनता की बात होगी, मुद्दों पर चर्चा होगी। आज बहस इसी पर है और सबसे पहले अपने दर्शकों को बहस से पहले इसी पर आधारित एक रिपोर्ट दिखा देते हैं कि पहले दिन यानी मानसून सत्र के पहले दिन आज सदन में क्या हुआ। हंगामे और नारेबाजी की तस्वीरें एमपी विधानसभा के बाहर की हैं और प्रदर्शन करने वाले कांग्रेस के विधायक और कार्यकर्ता हैं जो किसानों को लहसुन का सही दाम न मिलने का विरोध कर रहे थे। सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही कांग्रेसी लहसुन की बोरी लेकर विधानसभा पहुंचे और गेट के बाहर लहसुन फेंक कर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसी विधायकों की मार्शल और पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। विधायक खरीद के सरकार बनाने को पैसा है, जो किसान हित की बात करते हैं कि आय दुगनी करूंगा। आज किसान लहसुन प्याज के गिरते मूल्यों से परेशान है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप किसान का लहसुन लागत मूल्य पर खरीदो, इतना तो कर सकते हो किसान को राहत देने के लिए। सत्र के पहले दिन विधानसभा में पूर्व सीएम कमलनाथ की गैर मौजूदगी को लेकर सियासत भी जमकर गरमाई। कमलनाथ के विधानसभा न पहुंचने पर बीजेपी ने हमला बोला और कांग्रेस को सवालों के कटघरे में खड़ा किया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कमलनाथ के बचाव में उतरी। आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जरूरी मुद्दों के बजाय गैर वाजिब मुद्दे उठाकर असल मुद्दों पर से ध्यान हटाना चाहता है। कमलनाथ जी नेता प्रतिपक्ष थे, तब भी वो सदन में नहीं रहते थे। आज वो सदन के सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, तब भी उनकी व्यस्तताएं इतनी हैं कि सदन में आने की फुर्सत न उन्हें कल थी न आज है। यूरिया घोटाले में जवाब देना, सरकार जवाब दे कारम डैम के ऊपर में, सरकार जवाब दे पोषण आहार घोटाले पे, सरकार जवाब दे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बेरोजगारी क्यों है। क्या ये जवाब जो है वो सिर्फ माननीय कमलनाथ जी के सामने देगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? ये तो बहाने हैं, ये बहाने चलेंगे नहीं। मानसून सत्र का पहला दिन जिस तरह रहा है उससे ये साफ हो गया कि आने वाले दिन हंगामेदार रहेंगे। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में कारम डैम, पोषण आहार पर सीएजी की रिपोर्ट, भर्तियों परीक्षाओं में गड़बड़ी, ऐसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बन चुकी है, जबकि बीजेपी कांग्रेस को उसके ही अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर चुकी है। कुल मिलाकर ट्रेलर देखकर पता चलता है कि विधानसभा में आने वाले वक्त में एक्शन और ड्रामे से भरपूर सत्र का एक एक दिन दिखने वाला है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। जाहिर सी बात है, जो आज सत्र के दौरान दिखा वो तस्वीर कम से कम मध्य प्रदेश की जनता तो नहीं चाहेगी। वो जाहिर सी बात है चाहेगी कि मानसून सत्र जो है टाइमिंग है, 4 दिन बचे हैं, उसमें चर्चा हो, मध्य प्रदेश की जनता की बात हो, ये वही चाहेगी। लेकिन क्या होगा वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल संजय यादव ये कांग्रेस के विधायक हैं और दिनेश राय मुनमुन जी ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। विशेष तौर पर इन विधायकों को आमंत्रित यहां पर किया गया है प्रवक्ताओं के बजाय, जो कि सत्र चल रहा है उसके बारे में ये बता सकें, समझा सके हमारे दर्शकों में, इसीलिए विशेष मेहमानों को बुलाया गया है। तो दिनेश राय मुनमुन जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की होती है कि सुचारू रूप से सदन चले, और आप की तरफ से टाइमिंग बढ़ा दी गई है, लंच की अवधि भी खत्म कर दी गई है, लेकिन आज तो हंगामा दिखा। क्या आगे भी यही आसार रहेंगे? देखिए, सदन का कर्तव्य है कि हम सदन को सुचारू चलाएं, लेकिन उतने ही उत्तरदायित्व हमारे विपक्ष की नेता का और उनके सदस्यों का कर्तव्य बनता है कि वो सदन को निर्विघ्न चलने दें। आज ऐसा कोई भी
ट्रैफिक नहीं था जिसमें सदन में कोई विवाद हो, वाद विवाद हो, ना हुआ। और सदन जितने समय चलना था आज दिवंगतों की श्रद्धांजलि देकर आज समाप्त हुआ। तो अब विपक्ष मन बना चुका है, पहले भी हमने देखा है। कांग्रेस के हमारे साथी लोग सदन को चलना नहीं देना चाहते और हमेशा मीडियम बने रहना चाहते हैं। आज जिस तरीके से उनका व्यवहार देखने को मिला कि जब सदन हमारी स्टार्ट हो गई, नव निर्वाचित इनके सदन के विपक्ष के नेता स्वयं इतने लेट आए कि उनके कारण कम से कम 2 से 3 मिनट तक सदन को रोकना पड़ा कि वो आ जाएं, तब उनको पहले उनको अपनी गद्दी पे विराजमान करा दिया जाए, फिर सदन चालू हो। पहले तो सबसे पहले इनका इन्हीं का दोष है कि ये सदन में खुद समय पे नहीं आ रहे हैं। और जैसा आप भी बता रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं कि कमलनाथ ये तो ऑन एयर कह रहे हैं कि देर से आ रहे हैं होने की वजह से सदन में अधिक समय रहते ही नहीं है। ये तो जनता का मंच है, आप लोगों को जनता ने इसीलिए भेजा है कि सदन चले। देखिए, पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करती और भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन से इसलिए बचती है क्योंकि लगातार घोटालों की सरकार है। आज मध्य प्रदेश में जितने घोटाले हो रहे हैं, पोषाहार जो घोटाला है उसके मंत्री माननीय शिवराज सिंह जी हैं और आज मुख्यमंत्री का नेतृत्व दायित्व बनता है कि उनके विभाग में इतना बड़ा गर्भवती महिलाओं का जो पोषण आहार हो उसमें घोटाला हो जाए तो धिक्कार है ऐसी भारतीय जनता पार्टी सरकार पर और ऐसे भारतीय जनता पार्टी नेताओं पर जो मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांग रहे। इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, क्या उसकी सदन में चर्चा नहीं होना चाहिए? मोदी जी आ रहे हैं, ये नहीं चाहते सदन चले क्योंकि 16 तारीख से माननीय मोदी जी की तैयारी में लग जाएंगे। क्या यूरिया घोटाला की बात नहीं होना चाहिए? क्या खाद घोटाला की बात नहीं होना चाहिए? क्या डैम फूटते जा रहे हैं या पुल टूट रहे हैं उनकी बात नहीं होना चाहिए? आज साफ स्कूल शिक्षा की इतनी बदतर स्थिति है कि 4 लाख बच्चे हर साल स्कूल छोड़ रहे हैं, लेकिन खर्च इनका पहले 5 करोड़ था, 1500 करोड़ हो गया। ये घोटाले हो रहे। शिक्षक सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। आज ही शिक्षक सड़क पर थे। जर्जर भवन है, शिक्षक विहीन भवन है, स्वास्थ्य की हालत खराब है। आज आप कटनी में देखा तो इसके लिए अगर संजय जी एक मिनट जरा सुनिएगा ना, अगर ये इन सब मुद्दों पर आप चर्चा चाहते हैं सब बातें तो ये जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष की भी बनती है कि कम से कम सदन चले तो तभी तो सवाल पूछ पाएंगे। देखिए, हम लोग तो चाहते हैं ये सत्ता पक्ष का ज्यादा दायित्व बनता है कि जो लोकतंत्र में जनता की आवाज, जो विधायक अपना प्रतिनिधि जो उसका होता है। ये तो पूरा आरोप दिनेश जी आप पे लगा रहे हैं। हमारे पास ये पूरा आरोप आप पे लगा रहे हैं दिनेश जी। घोटालों की फहरिस्त है, पूरा फहरिस्त है, लंबी घोटालों की फहरिस्त है। ये सरकार सदन चलाना नहीं है, इसके इनको बस मीडिया में छाए रहना है। तो स्वाभाविक और जिस तरीके से इनका व्यवहार रहता है सदन के अंदर, लोगों को पीने का पानी ये तो कोई ऐसा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जो सरकार को घेर सके। जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की सरकार ने बना यादव जी, कांग्रेस के विधायक, वो तो देख ले जो उनकी जब सरकार श्रम सीमा में रहा, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे केंद्र में हो, हमारे प्रदेश में जब से शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार बैठी है, आज भी कोई ऐसा भ्रष्टाचार इन्होंने सामने लाया। सर एक एक करके सर जो सीन विधानसभा में दिखे वो कम से कम IBC 24 पर ना दिखे, चूंकि हम जनता की आवाज है। विभाग में घोटाला है सर, बारी बारी से संजय जी इसीलिए संजय जी और दिनेश जी सर, इसीलिए आप दोनों लोगों को बुलाया गया है कि आप लोग बारी बारी से पक्ष रखिए और कोई मेहमान नहीं है। ये आधे घंटे की बहस है, बोलिएगा ना दिनेश जी। चूंकि संजय यादव जी सब कुछ आप पर टाल दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जिम्मेदारी आपकी है। हम तो चाहेंगे कि कारम डैम पे चर्चा हो, हम चाहेंगे पोषण आहार पर चर्चा हो, भर्तियों परीक्षाओं में जो चर्चा है उस पर चाहेंगे, ये उनका कहना है संजय यादव जी का। दिनेश जी, हम तो बिल्कुल हम चाहते हैं जो मुद्दा लाना चाहे कांग्रेस उन मुद्दों में चर्चा करे और चर्चा करने के बाद सरकार का जवाब सुने, जवाब बिना सुने भागे ना। जो भी मुद्दे हैं उनके पास सतता जो है सदन में रखें, वो एक एक सवालों का जवाब दिया जाएगा जो भी उनके पास है। सिर्फ अनर्गल सरकार के खिलाफ में वातावरण बनाना, मीडिया के सामने अपनी बात वाई लूटना। आज जैसे आप कह रहे हैं लहसुन का मुद्दा बता रहे हैं, पता नहीं किस किसान, बेचारे गरीब किसान का लहसुन लाके रोड में फेंक रहे हैं। अगर इनको पहले सदन में तो रखना था, सदन में अगर आपकी बात ना सुनी जाए तब ये नौटंकी करते। कांग्रेस तो नौटंकीबाज इस समय दल बन गया है। इनके पास ना कुछ मुद्दे हैं, ना कोई नीति है, ना रीति है। ये सिर्फ
कोसने के अलावा कोई काम नहीं करती। आईबीसी 24 पर दिनेश राय जी ने संजय यादव जी से ये कहा है कि हम हर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले सदन में आइए। तो आप नौटंकी करते, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। संजय जी, देखिए दिनेश भाई से मेरा निवेदन है कि कल अध्यक्ष जी से इस बात की गारंटी ले लें कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करेंगे, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के विधायकों का निवेदन का पालन करेंगे। वो तो मुख्यमंत्री चर्चा से भागना चाहते हैं, और मुख्यमंत्री के विभाग का घोटाला हुआ हो, वो मुख्यमंत्री कैसे चर्चा कराएगा? दिनेश राय जी गारंटी ले लें विधानसभा अध्यक्ष जी से कल मिलकर के पूरे दिन 5 दिन 17 तारीख तक चलाओ, तो तब मैं दिनेश राय जी को आप फिर बुलवाओ। मैं गारंटी दे रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार सदन इसलिए नहीं चलने देना चाहती क्योंकि मुख्यमंत्री जी घोटालों से घिर चुके हैं। आयुष्मान घोटाला है। अच्छा संजय जी, आप भी विधायक हैं, क्या बताइए सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है? नहीं, आप संजय जी, आप भी विधायक हैं, आप जानते हैं, बहुत दिनों से राजनीति कर रहे हैं। क्या सिर्फ सत्ता पक्ष की ये जिम्मेदारी है कि सदन चले? सिर्फ सत्ता पक्ष की? देखिए, हम लोगों की भी जवाबदारी बनती है, वही तो बात है। हम जनता के मुद्दे रखना चाहते हैं, उस बात को अगर हमारा सुनेगा, सरकार सुनेगी तो सदन चलेगा। जब हमारी जो बात है, जो जनता की हित की बात है, अगर उस बात को अनसुना करेगी तो सदन कैसे चलेगा? क्या अनसुना किया जा रहा है दिनेश राय मुर्मू जी? जवाबदारी बनती है। क्या जनता की बात को अनसुना किया जा रहा है? संजय जी उसका जवाब लेते हैं। संजय जी, आप ही का प्रश्न है, आपका ही प्रश्न है। संजय जी, आज दिवंगत आत्माओं को शांति के लिए ही मौन धारण, उसमें ही चर्चा हुई है। इसके अलावा आपका कोई ऐसा मुद्दा ही नहीं आया जिसमें आप कह रहे कि सरकार सुनना नहीं चाहती। अरे आप जितने मुद्दे लेके आइए ना, विद प्रूफ लेके आइए, आपको एक एक सवालों का जवाब हमारी सरकार देगी। कल से आएगा ना? नहीं, आप गारंटी लो कि 17 तारीख तक सदन चलेगा। हाँ, कल से आप गारंटी लो 17 आज हो अल्लाह करने की क्या जरूरत थी? बढ़ाने की मांग आज इतनी हमारे नेताओं को श्रद्धांजलि देना था, हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी को श्रद्धांजलि देना था, जो हमारे आज का तो मान गए, हमारे महाकौशल के नसीब में जन्मे हुए हमारे हिंदू धर्म के सनातन आगे आप सत्य बढ़वाएंगे क्या? श्रद्धांजलि देना था आपके 17 तारीख तक आप लोग टुकड़े ये कांग्रेस, आप लोग संगठन नहीं हो, आपके प्रतिपक्ष के नेता बोलते हैं कि हम सदन चलाएंगे पक्ष में हैं, लेकिन आपके नहीं। संजय जी, उन्होंने ओपन कहा, ये ओपन चैलेंज कहा है, ऑन एयर कहा है। संजय, दिनेश जी मैं आ रहा हूं, संजय जी उनका ये कहना है कि आप एविडेंस लाइए, आप एविडेंस लाइए, पटल पर रखिए, बात होगी आपकी, सुनी जाएगी। वो कह रहे हैं ऑन एयर, ये कह रहे हैं संजय जी एविडेंस लाइए। पहले मुझे इस बात का जवाब दें। इस बात आपके माध्यम से मैं दिनेश भैया से पूछना चाहता हूं, क्या 17 तारीख को सदन चलाएंगे? इस बात की वो गारंटी लेंगे कि मोदी जी को वहां जाएंगे? 17 तारीख को सदन चलाएंगे कि मोदी जी के यहां जाएगी सरकार? इस बात की दिनेश राय जी गारंटी लें। सत्ता पक्ष के विधायक के नाते दिनेश जी आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्योंकि 17 तक सत्र है, 17 तारीख तक, तो वो पूछ रहे हैं क्या 17 को चलेगा या नहीं? सदन चलाना चाहते हैं, बिल्कुल क्यों नहीं चलेगा, हम चलाना चाहते हैं। सिर्फ आप लोग बैठे अपनी कुर्सी छोड़ के ना भागे, आप लोग वहां पर बहिष्कार ना करें, आप बेमुद्दे की बात ना करें, बिल्कुल बैठेंगे, 24 घंटे लेकर आए और सदन में रखें। 17 को आप गारंटी ले रहे चलाने की। माननीय प्रधानमंत्री आपके भी हैं, प्रधानमंत्री महोदय आ रहे हैं, तो इस प्रदेश के लिए कुछ देने आ रहे हैं, उसके लिए जिनको जाना है वो जाएंगे प्रोटोकॉल में, लेकिन हम और आप जैसे सदस्य वहां पर रहेंगे, सरकार के कई मंत्री रहेंगे, कुछ समय के लिए जाना होगा अगर माननीय मुख्यमंत्री जी को, लेकिन बाकी समय तो सदन में रहेंगे आपके साथ। दिनेश भाई, 17 बिल्कुल सदन चलेगा, आप चलाएं। आप बड़ी बेहतरीन बहस हो रही है। अब सत्ता पक्ष और विपक्ष भैया और भाई पर आ गया है। जनता भी यही चाहती है, जनता भी यही चाहती है कि आप दोनों लोग, क्योंकि जनता की बात करते हैं, आप दोनों लोग और जनता की ही बात करें। दिनेश जी ने कहा कि बिल्कुल 17 तारीख को सदन चलेगी, लेकिन संजय यादव जी के लोग बैठे भी होने चाहिए। तो शुरुआत हंगामेदार हुई है, क्या पिक्चर अभी बाकी है या जनता की बात होगी? संजय जी, ब्रेक पर जाने से पहले दिनेश राय जी ने आपके सवाल का जवाब दिया आईबीसी 24 के जरिए। उन्होंने कहा कि बिल्कुल 17 तारीख को सदन चलेगा, लेकिन आप लोग वहां हाजिर रहेंगे। तो
आपके माध्यम से राहुल जी, मेरे चूंकि दिनेश भाई मेरे पड़ोसी भी हैं और मेरे बड़े भाई भी, अच्छा, तो मैं आपके माध्यम से एक उनसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आप कार्य मंत्रणा समिति में हैं क्या, जो आप गारंटी ले रहे? अगर गारंटी ले रहे तो जो गोविंद सिंह जी, हमारे डॉक्टर गोविंद सिंह जी नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने पत्र दिया कि सदन की अवधि बढ़ाई जाए, तो क्या उसका कुछ हुआ क्या? दूसरी बात, मैं बड़े सम्मान से दिनेश भाई से पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या दिनेश भाई दिल पे हाथ रख के बोलो कि आपकी विधानसभा में क्या पूरे शिक्षक हैं? आपने कभी पता किया कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं? एक ही सवाल सर, एक ही सवाल लीजिए, बस 4 ही मिनट है। अस्पतालों में आप तो सवालों की बौछार लगा दिए सर। मैं एक ही सवाल लीजिए ना। मैं उनकी विधानसभा का पूछना चाहता। हाँ, अरे नहीं, पहले आपने जो सवाल लिया दिनेश जी आपके माध्यम से कि उनकी विधानसभा में पूरे शिक्षक बिल्कुल दिनेश जी, वो आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। संजय यादव जी बहुत अच्छे मुखर वक्ता है, बिल्कुल भाई है हमारे, तारीफों के पुल बन रहे हैं सर। ऐसे वक्ता है जो अभी कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने अपने पार्टी के ऊपर सवाल उठा दिया था कि हमारे विधायकों का भी कोई सम्मान नहीं है और जो पार्टी कुछ लोगों के हाथों में है कांग्रेस, निश्चित उनको शंका होना चाहिए कि उनके प्रतिपक्ष नेता अंदर जाके क्या बोलते हैं, क्या सहमति देते हैं और आके अपनी पार्टी में क्या बता रहे हैं। इसलिए उनको शंका करना जायज़ है, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज 20 सालों से आप देख रहे हो मध्य प्रदेश में हमारी सरकार है और किसानों के हर मुद्दे पे चर्चा करने को तैयार है, फ्लोर बना हुआ कहीं भगने को तैयार नहीं है। आप कहते हैं अगर आवश्यकता पड़ी किसानों के हित में, मध्य प्रदेश की जनता के हित में, बच्चों के हित में, युवाओं के हित में, तो सदन बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार तैयार है, हमारा सदन तैयार है कि जब तक अपनी आप बात रखना चाहो जी, आपकी बात सुनने को सरकार संजय जी और क्या चाहिए, वो तो कह रहे हैं कि संजय जी आप जिस तरीके से आपकी कांग्रेस के लोगों का इस समय का व्यवहार है, आप बता दीजिए आज क्या जरूरत थी नौटंकी करने की? उस किसान का लहसुन लाके फेंक दिया, वो किसान रो रहा है कि हमारा लहसुन लेके चले गए जी 8-10 कांग्रेसी विधायक आके उठा के जबरदस्ती ले आए। उनके गरीब का तो पैसा तो दे दो, आप फिर सरकार से मांग करो। वो लहसुन वाला पैसा मांग रहा, बिल लेके आया कि वो कौन कांग्रेसी विधायक जवाब इसका उधार में लेके लेसन आ गया। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इस नौटंकी करने के लिए कम से कम किसानों के साथ धोखा मत दीजिए। जैसे 2 लाख का कर्जा माफी के लिए आपने दिया, आपने एक सवाल और किया मेरे विधानसभा के बारे में। मैं आपको जानते हो संजय भैया, मैं पद यात्रा भी करता हूं, इस समय मैं मोटरसाइकिल से अपनी विधानसभा के प्रत्येक गांव, प्रत्येक स्कूल में जा रहा हूं। कहीं भी कई स्कूलों में तो प्रेस भी हमारे शिक्षक जहां कम है वहां हमारे तत्काल, जो अगर हम बीआरसी से लेके डीओ या कलेक्टर तक हम बात करते हैं तो हमें शिक्षक वहां मिल रहे हैं। उम्मीद है कि संजय यादव भी आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। पर शिक्षकों का वो ये भी कह रहे हैं, दिनेश जी में आ रहा हूं, दिनेश जी में आ गया, पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर जरूरत पड़ी और आप एविडेंस के साथ किसी मुद्दे पर बहस करना चाहेंगे तो हम करेंगे, बढ़ा देंगे सत्र। देखिए, मैं दिनेश भैया का सम्मान करता हूं, लेकिन दिनेश भाई को भी मालूम है क्या मोदी जी को लेने या सरकार मोदी जी की सेवादारी में नहीं लगी रहेगी, खातिरदारी में नहीं लगी रहेगी। मना कर दे कि कोई नहीं जाएगा मोदी जी के यहाँ, विधानसभा सत्र चलेगा 17 तारीख को, तब तो माने मैं अपने भाई की बात, तब तो माने। और उन्होंने मेरी सवाल का गोलमोल जवाब दिया। पहले कमलनाथ जी से बोलते हैं कि वो बैठ जाएं, घूमते हैं, कमलनाथ जी रोज बैठ जाएं, बोल लीजिए। उन्होंने स्वीकार किया है कि जहां मैं जाता हूं शिक्षक कम मिलते हैं तो मैं फोन करता हूं, और जहां मैं जाता हूं अतिरिक्त है, मतलब जहां बच्चे कम है वहां शिक्षक ज्यादा है, और जहां बच्चे ज्यादा वहां शिक्षक कम है। ये बात तो उन्होंने सरकार की असफलता की स्वीकार कर ली। ये बात भी स्वीकार कर लेंगे कि कोविड काल के समान आयुष्मान घोटाला हुआ है कि नहीं, ये भी स्वीकार कर लेंगे दिनेश भैया। उन्होंने कुछ, मैं मानता हूं। चलिए, हम उम्मीद यही करते हैं संजय यादव जी, चूंकि समय का अभाव है, बहस का समय ओवर हो गया है। दिनेश राय जी, जो प्रेम स्नेह आपका इस डिबेट में दिखा, आप बड़े भैया छोटे भैया संबोधित कर रहे हैं, यही प्रेम स्नेह अगर विधानसभा के अंदर दिख जाए तो जनता भी बहुत खुश होगी, क्योंकि जनता आपको इसीलिए चुनती है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय यादव जी और दिनेश राय मुनमुन जी आपका इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।